प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपको कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, नागौर का बू गाँव क्या है? नागौर का बू गाँव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो ऑप्शन आपके पेच वर्क है, मिट्टी के खिलौने हैं, जूट पट्टी है या लोहे के औजार है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। मिट्टी के खिलौने के लिए क्या है? प्रसिद्ध हुआ करता था नागौर का बू गांव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अन्नपूर्णा देवी किस राजपरिवार की आराध्य देवी है? दोस्तों जो अन्नपूर्णा देवी है ये कौन से राजपरिवार की आराध्य देवी है? तो ऑप्शन आपके कछवाहा, राठौड़, चौहान, सिसोदिया। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। कछवाहा की राजपरिवार की क्या है? आराध्य देवी थी अन्नपूर्णा देवी। आपका अगला प्रश्न क्या है? महामारुशैली क्या है? महामारुशैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है गुर्जर प्रत्याहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के, राजा भोज के। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुर्जर प्रत्याहार के शासनकाल में क्या है? महामारुशैली का प्रचलन हुआ करता था। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण जो करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण ये किसके द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन है आपके राव राजा अजय सिंह द्वारा, राव राजा विष्णु सिंह द्वारा, राव राजा वीर सिंह द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। राव राजा वीर सिंह के द्वारा क्या है? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला राठौड़ की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? दोस्तों कौन सा दुर्ग है जिसके साथ क्या है? राठौड़ वीर कल्ला और राठौड़ की वीर गाथाएं क्या है? जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन आपके असलगढ़ दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, आमेर दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वज गढ़ की कहा जाता है? दोस्तों कौन सा किला जिसको मयूर ध्वज गढ़ भी क्या है कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके लोहागढ़ है, मेहरानगढ़ है, रणथंभौर का किला है और क्या है? तारागढ़ है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका चित्र दोस्तों। मेहरानगढ़ को क्या है दोस्तों? मयूर ध्वज का गढ़ भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों राजस्थान ही है, ये पृथ्वी के कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी एवं दक्षिण गोलार्ध। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान क्या है? ये पृथ्वी के क्षेत्र के अंदर स्थित है। कौन से क्षेत्र के अंदर? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। आपका अगला प्रश्न क्या है? जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। दोस्तों कौन सा जिला है? कौन सा जिला है जिसमें लोक देवता रामदेव जी की क्या है? समाधि स्थित है। तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों जैसलमेर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जो लोक देवता मल्लिनाथ जी है इनका जो मंदिर है ये कहाँ पे है? ऑप्शन आपके खड़नाल है, रुणेचा है, द्रेवा है, तिलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र दोस्तों। तिलवाड़ा के अंदर मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? पद्मिनी है ये कौन से शासक की पत्नी थी? तो ऑप्शन आपके सांगा है, रतन सिंह है, राज सिंह है, मान सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र रतन सिंह है। रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? दोस्तों जो कृष्णा कुमारी थी ये कौन से राज्य की राजकुमारी थी? तो ऑप्शन आपके मेवाड़ है, जयपुर है, मारवाड़ है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। आपका अगला प्रश्न क्या है?
गणेश्वर सभ्यता किस जिले में तथा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन से जिले में तथा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन आपके सीकर कांतले, हनुमानगढ़ साबी, सीकर मसूददी और क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए सीकर कांतली नदी के किनारे क्या अवस्थित है गणेश्वर सभ्यता। जिला पूछे तो सीकर जिला, नदी पूछे तो कांतली नदी। आपका अगला प्रश्न क्या है? राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? जो राणा सांगा की समाधि है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके बलिचा है, मांडलगढ़ है, सिंगोली है और बसवा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मांडलगढ़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सिवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए? दोस्तों जो सिवी जनपद के सिक्के हैं ये कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन आपके नगर है, बीनमाल है, रेड है या नगरी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा नगरी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारी सभा की स्थापना की थी? दोस्तों कौन से स्थान पर दयानंद ने परोपकारी सभा की स्थापना की थी? तो ऑप्शन आपके शाहपुरा है, जोधपुर है, जयपुर है और उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों क्या है उदयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्लैक पोटरी के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों कौन सा स्थान है जो ब्लैक पोटरी के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सवाईमाधोपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों क्या है सवाईमाधोपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मितिरे की राड क्या है? मितिरे की राड नामक है जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके 1644 ईस्वी, 1546 ईस्वी, 1526 ईस्वी और 1761 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1644 ईस्वी के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस चौहान शासक को कवि बांधो कहा जाता है? दोस्तों कौन सा चौहान शासक है जिसको कवि बांधो कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके अजयराज है, अर्णोराज है, पृथ्वीराज तृतीय है, विग्रहराज चतुर्थ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधो भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात, राजस्थान के अंदर जो एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था ये किसने किया था? तो ऑप्शन आपके विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी और क्या है गोपाल सिंह खरवा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने क्या है दोस्तों एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? दोस्तों जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कौन से स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? तो ऑप्शन आपके जाडौल है, गोगुंदा है, कोटड़ा है और सिरोही है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा जाडौल से। आपका अगला प्रश्न क्या है? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे? ऑप्शन आपके लक्ष्मीदास स्वामी है, मग्गाराम वेद है, भिक्षालाल बोहरा है, मुक्ता प्रसाद है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मग्गाराम वेद है ये क्या है दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो मग्गाराम वेद थे। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज तृतीय की रानी संगीता कहाँ की राजकुमारी थी? दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की जो राजकुमारी है रानी है संगीता ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑप्शन आपके गुजरात है, कनौज है, मालवा है, सिंहल द्वीप है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय की जो रानी है संगीता ये कनौज की राजकुमारी थी। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? मोहनजोदड़ो स्थित है। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, गुजरात में, पंजाब में, अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है मोहनजोदड़ो ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? रावजीत सिंह का काल शासन कब से कब तक रहा? दोस्तों जो रावजीत सिंह इनका जो काल रहा है शासनकाल ये कब से कब तक रहा था? तो ऑप्शन आपके 1525 से 1541 ईस्वी, 1526 से 1542 ईस्वी, 1504 से 1500
1542 ईस्वी और 1504 से 1544 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1526 से 1542 ईस्वी में क्या है दोस्तों के मध्य है ये इनका काल रहा था, राव जयसिंह जी का शासनकाल। आपका अगला प्रश्न क्या है, बीकानेर की स्थापना कब की गई? जो बीकानेर की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? तो ऑप्शन आपके 1489 ईस्वी है, 1488 ईस्वी है, 1484 ईस्वी है और 1480 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है? निम्न में से ऐसा कौन सा है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है? राजस्थान का क्या है लघु माउंट कहलाता है? तो ऑप्शन आपके पीपलुद बालोतरा है, सम जैसलमेर है, नाकोड़ा बालोतरा है और क्या बेर भरतपुर है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, पीपलुद बालोतरा को क्या है दोस्तों राजस्थान का माउंट लघु माउंट कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में पावड़ा का मतलब है? दोस्तों राजस्थान के अंदर ये जो पावड़ा है, ये पावड़ा का मतलब है ये क्या है? मतलब है ऑप्शन आपके लोक कथा है, लोक गाथा है, गीत है, लोकगीत या लोक साहित्य है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा लोक गाथा है। राजस्थान में ये जो पावड़ा है इसका जो मतलब है ये क्या है लोक गाथा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्तों जो राणा सांगा की समाधि है ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन आपके बलिच्चा है, मांडलगढ़ है, सिंगाली है और बसवा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मांडलगढ़ के अंदर क्या है दोस्तों राणा की समाधि है, राणा सांगा की क्या है समाधि है। तो दोस्तों क्लास के अंत में जो आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश, बिल्कुल ही कि क्लास को जरूर ले करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे क्या है वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। क्लास को दोस्तों जरूर ले करें, आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है अंत में क्लास को जरूर ले करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।